अगर आपके मन में विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाकर पंडाल में बैठूंगी, 7 दिन कथा दिल से सुनूंगी और मेरा महादेव मेरी दिल से सुनेगा, तो तुम कथा में जाओ, वरना मत जाओ। क्यों समय बर्बाद करना? नहीं तो अपना मन ही नहीं लगे, दिल ही ना लगे, विश्वास ही ना हो, भगवान पर भरोसा ना हो, भगवान पर दृढ़ता ना हो, तो फिर कथा में जाने से लाभ क्या? क्यों जाए? शिव महापुराण कथा। बच्चा रोया, माँ ने उसको नहीं उठाया, पर बच्चा चीख कर रोया, माँ ने उसको गोदी में उठाया। आप रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान को जल चढ़ाते हो, रोज भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करते हो, बेलपत्र नहीं भी चढ़ाते तो जल तो चढ़ाते हो, जल भी नहीं चढ़ाते तो उसको प्रणाम तो करते हो। मंदिर जाओ तो मंदिर से बाहर निकलते हो तो 4 लोगों को, जब तुम्हें 4 लोग देखते हैं तो तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे हम भगवान पर एहसान कर कर आ रहे हैं। हम भगवान को जल चढ़ा के नहीं, कुछ एहसान कर कर आ रहे हैं। भगवान को जब जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर चलो तो ये मत सोचना कि तुमने भगवान पर एहसान करा है जल चढ़ाकर, या किसी के ऊपर एहसान करा है, या सियोर वाले महाराज के ऊपर एहसान करा है जल चढ़ाकर, उन्होंने कहा था तो हमने चढ़ाया, नहीं तो मैं तो जाता ही नहीं। एहसान आप भगवान पर भी नहीं कर रहे हैं और सियोर वाले महाराज पर भी नहीं कर रहे हैं और किसी पर नहीं कर रहे हैं। जब जल चढ़ाकर भगवान को आप जल चढ़ाकर जब निकलो, तब भगवान से कह कर निकलना। राम जी रोज घूमने नहीं निकलते, भगवान कृष्ण रोज घूमने नहीं निकलते, दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतिदिन भ्रमण पर नहीं निकलते, पर स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वेवर्त पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये जितनी पुराण आप उठाकर देखेंगे प्रत्येक पुराण में लिखा है 33 कोटि देवी देवता कभी भ्रमण पर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं निकलते। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलता है। जब आप मंदिर से वापिस जल चढ़ाकर निकलो, हमने एक नियम आपको बताया है, आपके स्मरण में होगा। शिव जी को जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर अपने कलश में लेकर घर आ जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? घर पर लेकर आओ, थोड़ा सा छीट दो या आचमन कर लो, या घर के लोगों को पीने के लिए, आचमन के लिए वो दे दो। उसका कारण क्या है? क्यों कहा कि मंदिर का जल झेल कर लिया ना? खाली पात्र मत लेकर आना, उसमें 2 बूंद भले जल लेकर आना, पर वहां से जल चढ़ा हुआ लेकर आ जाना। क्यों कहा? उसका कहने का कारण केवल इतना था कि आप जब जल चढ़ाकर वहां से चलो तो भगवान को कहकर आओ कि बाबा रोज भ्रमण पर जाते हो, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, आज जब भ्रमण के लिए निकलो ना तो मेरे दरवाजे पर केवल आप दृष्टि दे देना तो मेरा भाग्य सुधर जाए। आप मेरे दरवाजे पर मात्र दृष्टि दे देना। गुरु की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि, माता पिता की दृष्टि जब तक रहती है तब तक जीव कभी कष्ट नहीं भोगता, कष्ट नहीं भोगता। महाराज, आप जल चढ़ाकर जब जल वापिस लेकर आते हो ना, तो ये जल वापिस नहीं ला रहे हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन, शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, जीवन करने आएगा, रोटी खाने आएगा। पत्नी बोली, तो ये जो घड़ी रखी है ना, ये छुपा के रख देना। जो सामने जूते पड़े हैं ना, वो छुपा के रख देना। सामने जो मोबाइल रखा है ना, वो छुपा के रख देना। सामने जो गुलदस्ता रखा है,
वो छुपा के रख देना। पत्नी बोली क्यों, तुम्हारा दोस्त तो चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं जो मैं ले लेकर आ गया। वो अपने सामान को पहचानता है। जब हम भगवान को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और अपने दरवाजे पर वो जल छींटते हैं, तो मेरा भोलेनाथ भी वो जल को पहचानता है कि यहां मेरे पास है, यहां मेरा निवास है। ये दरवाजे पर रोज जल छींटती है। आपके यहाँ का ये नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसा नियम है कि रोज सवेरे माताएं जल्दी उठती हैं, 1 लोटा पानी अंदर से लाती हैं, अपने दरवाजे पर पानी छींट के रंगोली डाल देती हैं। यहाँ ऐसा है कि नहीं वो पता नहीं, है ना ऐसा कि रोज प्रतिदिन घर की माँ अंदर से जाएगी, गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटे छोटे से गांवों में घर से अंदर से पानी लाएगी, बाहर डाल देगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पानी लाएगी, बाहर डालेगी और थोड़ी सी रंगोली सफेद लेके आई और यूं डाल डुला के और पहुंच जाए। वो सबरी मैया का चरित्र आज तक लोग नहीं भूल पाए कि सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। दिल से वो भगवान को पुकार रहे, सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी रोज प्रतिदिन दरवाजे पर बुआरी लगाकर, झाड़ू लगाकर रंगोली डाल देती है, फूलों की सेज बिछा देती है। वो नियम हमारे भीतर, हम जब शंकर भगवान को, शिवालय को, शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा कर आए, थोड़ा सा जल लेकर आकर अपने दरवाजे की चौखट पर, अपने द्वार के ऊपर छींट दें, आचमन कर लें उसमें से। जब द्वार पर छीटेंगे, भगवान रोज प्रदोष काल में शाम के समय मेरे महादेव पार्वती को लेकर, गणेश जी को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, सारी सिद्धियों को लेकर भगवान प्रतिदिन निकलते हैं। और जब भगवान प्रतिदिन निकलते हैं तो उनके आप और सरल भाषा में समझो, आपके घर का कोई सामान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ देख लो, तुम जा रही हो और तुम्हारा कोई सामान जिसको तुम पहचानती हो पड़ोसी के यहाँ दरवाजे पर लगा हुआ है, तो पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी? अरे बोलो जम के, पहचान जाओगी ना। बगल वाली से कह दोगी मेरे घर का सामान इसके यहाँ कैसे आ गया, दरवाजे पे कैसे लगा है, ये तो मेरे घर का था, ये तो मेरे द्वार का था, फिर ये लेकर क्यों चली गई? मन नहीं मानेगा तुम्हारा। आखिर में तुम 2 बार उसको मुड़कर देखोगी, मेरा ही है ना, लग तो मेरा ही रहा है। बस तुमने 2 बार मुड़कर देख लिया और देखा तो उसके दरवाजे पर ही था ना। अगर जल का छींटा हमने हमारे द्वार पर दिया है और महादेव ने शाम के समय देख लिया कि मेरा ही जल है ना, बस दृष्टि पड़ गई उस चौखट पर, तो दरवाजा भले बंद हो, हमारा भाग्य का दरवाजा परमात्मा खोल देता है। द्वार भले बंद हो पर भाग्य का द्वार परमात्मा खोल देता है। आप जाओ, दिल से पुकारना। पाप पति करे और पत्नी धोए पाप को, ये नहीं हो सकता। पाप पत्नी करे, पति धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पिता करे, पुत्र धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पुत्र करे और पिता धोए, ये भी नहीं हो सकता।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिन हाथों ने पाप करा है, जिन हाथों ने पाप करा है, शिव पुराण कहती है इन्हीं हाथों से पुण्य कर कर चले जाना, नहीं तो तुम्हारा पाप कोई नहीं धो सकता, तुम्हें वापिस जन्म लेकर धोना पड़ेगा। अगर ये हाथ पाप करे हैं तो इन हाथों से पुण्य करते चलना। पिता चले गए, बेटे गाय दान कर रहे हैं। पिता चले गए, बेटे ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। पिता चले गए, बेटे बहुत सारा सैया का दान कर रहे हैं। शिव महापुराण कहती है जब इन हाथों ने पाप करा, इन हाथों ने पाप कर्म किया, तो फिर इन हाथों से पुण्य कर्म हम क्यों ना करें। अपने हाथों से अपना पुण्य करते चलो। अगर ये शरीर, हमारा हाथ, हमारा शरीर, कहीं ना कहीं मोबाइल पर हम झूठ बोल लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपशब्द कह लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कह लेते हैं, कुछ ना कुछ इन शरीर से आड़ा टेढ़ा होता रहता है। थोड़ा सा अगर इस शरीर से पाप हो रहा है तो इन शरीर से थोड़ा सा पुण्य करते हुए चलो। थोड़ा थोड़ा पुण्य, बाद में तुम सोचोगे बेटा करेगा, पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे, कोई नहीं करेगा। वो करेंगे तो उनको मिलेगा, तुम करोगे तो तुमको मिलेगा। अपने हाथों से करते जाओ। शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर यहां से अपने घर की ओर जब तुम जाते हो तो भी तुम पुण्य करते हो। इस शरीर से जो तरंगे निकलती हैं, ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती हैं, ये भी पुण्य है। थोड़ा करते चलो। करा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। बड़े से बड़ा इतना भी पहुंचा हुआ महाराज भी होगा तो पाप कर्म हो ही जाता है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु की सैया पर जब हम सोते हैं, उस समय के बीच में ना जाने कितने पाप इस शरीर से हो जाते हैं। कोई संत कहे, कोई साधु कहे, कोई गुरु कहे कि मैंने पाप नहीं करा, तो श्रीमद् भागवत में 4 तरह के पाप बता दिए। झाड़ू लगाते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, कपड़े धोते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि जलाते हैं तो पतंगे छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, चल कर जाते हैं तो पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। पाप तो हमारे शरीर से होता ही है। कोई कहे मैं पाप नहीं करा तो ये तो बहुत ऊंची बात है, समझ लेना पक्का झूठेला है। संसार में कोई ऐसा जन्म ही नहीं। हाँ, हो 3 काम जरूर कठिन है। 3 काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबसे पहला काम है हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी को धक्का लगाया? लगाया कभी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन। पहला हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, तीन काम सबसे कठिन। पहला हाथी को, जम के बोलो, धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, और तीसरा काम सबसे कठिन है शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम। शादी होने के बाद, शादी के पहले जितने स्माइल दे दिए, जितने खुश हो लिए, खूब नाच लिए, खूब प्रसन्न हो लिए, रसगुल्ला खा लिए, खूब नाश्ता कर लिए, शादी के पहले पहले तक ठीक है, पर शादी के बाद मुसद्दी लाल जैसा हो जाता है। किसी के यहाँ शादी में भी जाएगा और पत्नी साथ में गई है ना, पत्नी अगर साथ में गई है तो खाना खा के पत्नी को लेकर तुरंत घर आ जाएगा, और अकेला अगर शादी में गया है तो इतनी जल्दी आके बता दे तो गारंटी है। अकेला गया है तो फिर तो एंजॉय, प्रसन्न चित्त में। और अगर जगदम्बा साथ गई है फिर तो ये इतनी जल्दी, बस तुरंत भोजन करा, चलो चलें,
पत्नी कहती है रुको तो शरीर चलते थोड़ी देर में। इसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर किसी को देख लिया और इसने मुझे देख लिया, हो गया कल्याण। इसलिए बेचारा केवल प्लेट देखता है, खाया प्लेट। लोग बाग आके मिले भी, क्यों रे बेरू कैसा है? हाँ ठीक हूं। अच्छा उसको लग भी रहा है, उसने कह भी दिया शादी के बाद बहुत बदला बदला दिख रहा है। अब उससे पूछो तो सरी, रोज गरजती और बरसती है प्रतिदिन। बादल तो सावन और भादों में बरसते हैं, ये तो प्रतिदिन ऐसी ऐसी गरजे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो खूब लड़े। तो 3 काम सबसे कठिन है। पहला बोलो जम के जरा, हाथी को धक्का लगाना। दूसरा मच्छर की मालिश करना। और तीसरा शादी के बाद मुस्कुराना। इसलिए शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव में हुई है कि तुम यहाँ बैठ के मुस्कुरा लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई को शंका भी नहीं होगी और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये मुस्कुराने के लिए, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, माता कौशल्या की गोद में राम जी का प्रागट्य हुआ। रुलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु कात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना। माता कौशल्या जी कह रही है राम जी से, रोइए। राम जी कह रहे हैं हम भगवान, हम कभी नहीं रोते, हम दुनिया को रुलाते हैं। कौशल्या जी कह रही हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। राम जी महाराज कह रहे हैं माँ मैं भगवान, मैं राम, मैं नारायण, मैं रोता नहीं हूं, दुनिया को रुलाता हूं। माँ कौशल्या कह रही है पृथ्वी पर आए हो तो रोना पड़ेगा। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। उस दिन से नियम है आज तक, बच्चा जब हॉस्पिटल में जन्म लेता है, बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उस बच्चे को चिंता खोड़कर धप मार के रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो केवल शिव पुराण के 7 दिन मिलते हैं, इसमें जितना मुस्कुरा सकते हो वो जिंदगी का आनंद ले लो। रोना बचपन से रोगे तो मरोगे तब तक रोना पड़ेगा, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। और राम जी महाराज का पूरा चरित्र देख लीजिए। माता कौशल्या जी ने रुलाया उस दिन से लेकर अंत तक, जब जल में समाधि ले रहे हैं तब तक के बीच में कभी माता जानकी जी चली गई, कभी लक्ष्मण जी चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी शक्ति लग गई, कभी बन जाना पड़ा। पूरा जीवन संघर्ष में निकला, पूरा जीवन। वो तो परमात्मा थे। किसी ने पूछा राम जी तुम तो भगवान थे, फिर तुम ये जीवन तुम्हारा? राम जी कहते हैं कर्म गति बड़ी विचित्र है। कर्म गति। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा था कि कर्म गति का भोग तो चोलप्पा तुझे भी भोगना पड़ेगा। आज तूने धन एकत्रित कर लिया, मेरी पादुका को दर्शन करा करा कर तू करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, वैभवपति बन गया, पर चोलप्पा तेरे को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू उसकी तैयारी करके रख लेना। जितना धन चोलप्पा ने स्वामी समर्थ जी के दर्शन कराकर, सत्संग कराकर जो कमाया था, वो सारा धन चोलप्पा का एक दिन समाप्त हो गया और चोलप्पा भगवान के चरणों में जाकर गिर गया, श्री स्वामी समर्थ के चरणों। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। आप अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, आप अपने विश्वास को बढ़ाओ। मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाने का कारण क्या है?
घर के बच्चों को भी आदत डाली है, बहुओं की भी आदत डाली है, सास की भी आदत डाली है, ससुर की भी आदत डाली है। घर में रहने वाले प्रत्येक पति को भी कह दो तुम दुकान 5 मिनट बाद खोलना, जाओ थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाओ। अरे तू भी वो सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, मुझे जल चढ़ाने का बोल रही है। क्या दिक्कत है जल चढ़ाने से? तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ क्या है जल चढ़ाने से? जाओ, चले जाओ, जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। सुदामा जी की पत्नी इतनी जिद्दी थी कि अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, बड़ी जिद्दी थी। तो सुदामा जी की पत्नी जिद्दी थी तो उसने गलत क्या कहा? सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी। सुदामा जी की पत्नी केवल एक ऐसी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि जाओ द्वारकाधीश के चरणों में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुदामा की पत्नी केवल एक अकेली थी जो अपने पति को रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से आवाज लगाती है जाओ दूध की थैली लिया, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ पानी ले आओ, जाओ थोड़ा आते आते घी ले आना, जाओ सामान ले आना। आज तक ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति के पीछे पड़ी हो रोज प्रतिदिन? जाओ एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, जाओ रोज एक लोटा जल चढ़ा के आओ। पत्नी अगर एक सामान नहीं आता तो फोन लगा के बोल देती है आते आते ये लिया ना। तुम्हें अपने सामान की चिंता है, तुम्हें घर में वस्तुओं की चिंता है, तुम्हें अपने सामान की चिंता है। हर पत्नी को अपने पति की भी चिंता होना चाहिए, क्योंकि दुकान पर बैठकर कमाने के लिए ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं मृत्यु लोक में आएगा तो उसको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, घर चलाने के लिए कपट भी करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए बेईमानी भी करना पड़ेगी, घर चलाने के लिए उसे प्रपंच भी करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई पुरुष नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, प्रपंच नहीं करता हो। कमाने के लिए, अपने घर में कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान पर बैठकर, नौकरी में, सर्विस में, हर जगह पर उसको एक ना एक झूठ बोलना ही पड़ता है। उसको झूठ बोलना पड़ेगा। और जब झूठ बोलता है कमा कर लेकर आता है, उसकी कमाई का भोग पत्नी भी करती है, बच्चे भी करते हैं। पर उसने किस तरह से कमाया है, कैसे कमाया है, किस तरह से कमा कर लाया है, उसके कर्म का भोग उस पति को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाए और उसको मंदिर तक भेजे, जिससे उसको भोगना ना पड़े, वो यहीं का पाप यहीं धुल कर जाए, यहीं का पाप यहीं धोकर जाइए। यहीं पर कोई संसार में नहीं जन्मा ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो कमाने के लिए, एक ऑटो वाला ऑटो चलाए, बस वाला बस चलाए, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलाए, दुकान वाला दुकान चलाए, नौकरी वाला नौकरी करे, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, मंत्री संतरी कलंतरी सब बन गए। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ ना बोला हो अपने परिवार को चलाने के लिए। तो धर्म पत्नी का फर्ज है। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, कभी किसी पति के नाम के आगे नहीं लिखा होता कि धर्म पति। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मॉल में घुमाने ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव मंदिर तक पहुंचा देती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ तक पहुंचा देती है। और तुम्हारा एक फर्ज है, तुम धर्म पत्नी हो। वो मना करेगा मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, शर्म आती है मैं नहीं जाऊंगा, पास का मंदिर अपने घर के पास का चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ाया। मंदिर नहीं जाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे
एक लोटा जल चढ़ा दो। वहां ना जाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा दो। बड़ का वृक्ष हो तो बटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा दो। बेलपत्री का पौधा हो तो उसके नीचे जल चढ़ा दो। पर एक लोटा जल अगर वहां भी नहीं चढ़ा सकते तो सूर्य को चढ़ा दो, वो सब दूर दे देगा। बस इतना सा निवेदन है, एक लोटा जल परमात्मा की चौखट तक पहुंचना चाहिए। और जिससे देखो तुम कमा कर लाओगे ना, हम भोग लेंगे, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। इसलिए धर्म पत्नी अपना फर्ज अदा करे, पति को भी कहे कि एक लोटा जल चढ़ाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 मिनट जाओ, जल चढ़ा कर जाओगे ना तो 10 ग्राहक ज़्यादा आएंगे, चिंता मत करना। 5 मिनट लेट ही हुए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जाओ, उसकी चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। हंसने वाले हंसेंगे। दुनिया के हंसी से अगर आपने अपना काम बिगाड़ लिया, अपना काम करना बंद कर दिया, तो दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी भगवान के पास ना जाओ। दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी सत्संग में ना जाओ। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी के सामने 3 घंटा बैठ के क्यों कथा सुनते हो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है तुम मोबाइल बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम भजन बंद कर दो। राय देने वाले दुनिया में ढेर सारे राय देने वाले बैठे हैं, रायचंद बैठे हैं, जिनका 24 घंटे एक ही काम है, ये तुम्हारी अच्छे काम को देखकर कुछ ना कुछ मिनक, कुछ ना कुछ बेकार बात कहेंगे जरूर। एक व्यक्ति ने दुकान खोली मिठाई की, बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान खोली। उसने मिठाई की दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने गलत लिखा गया, अरे जम के तो बोलो, नहीं लिखा। उसने नई दुकान खोली और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां, बोलो जम के बोलो, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने बोर्ड लगा दिया। अब देखो रायचंदों को जो तुम्हें अच्छा नहीं देख सकते। एक आ गया दांत खुरत्ता खुरत्ता मिठाई लेना, यार तुमने ये क्या करा, दुकान खोल के रखी है, सबको दिख रहा है कि मिठाई की दुकान है, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी हमारे यहां। पागल हो गया। इतना लिखना कि ताजी मिठाइयां मिलती है, हमारे यहां लिखने की क्या जरूरत है तेरे को। जनता को क्या मूर्ख समझता है, अकल नहीं है तेरे में। उसने कहा क्या करूं, हटा इसको, हमारे यहां हटा दे। उसने बेचारे ने हमारे यहां हटा दिया। अब क्या बचा, ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब फिर 2-4 दिन के बाद कहीं का रायचंद फिर आ गया। क्यों, तुम्हारे यहां बासी मिठाई भी मिलती है क्या। उसने कहा क्यों, तुमने लिखा है ताजी मिठाइयां मिलती है, मतलब तुम दोनों तरह की मिठाई रखते हो, ताजी और बासी। अगर तुम अक्लवर होते तो तुम्हें यह ताजी लिखने की जरूरत ही क्या थी। उसने कहा क्या करूं, ताजी हटा। उसने ताजी हटा दी। अब क्या लिखा था, मिठाइयां मिलती हैं। अब फिर 15-20 दिन बाद कहीं का दूसरा आ गया। राय देने वाले बहुत, फ्री में तो कोई भी दे देता राय, फ्री में। फिर आ गया कोई, अरे कितना बेवकूफ आदमी है तू। शोकेस में मिठाई दिख रही है, शोकेस में रखी हुई सारी मिठाई दिख रही है, सब कुछ रखा हुआ दिख रहा है, तो लिखने की क्या जरूरत है कि मिठाइयां मिलती हैं। उसमें क्या दिक्कत है, जब दिख रहा है ना, सामने वाला अंधा थोड़ी ना। हटा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां बिगाड़ दिया। अब क्या लिखा है, मिलती है। फिर 15-20 दिन बाद कहीं का आ गया, बोर्ड पड़ा का, क्यों, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है। उधार मिलती है कि नकदी मिलती है। अब राय देने वालों को देखिए, रायचंदों को, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है। क्यों, हमारे यहां तो नकदी मिलती है, तो तूने ये क्यों लिखा मिलती हैं। पागल हो गया है क्या, लिख दिया मिलती हैं, तो लिखना चाहिए उधार मिलती कि नकदी मिलती। हटा उसको। अब उसने मिलती हटा दिया। अब केवल एक ही शब्द बचा, क्या, है।
फिर कहीं का 15-20 दिन बाद आ गया। अरे पगला, बाट है, तराजू है, मिठाई है, दुकान है, सब कुछ है, तो ये है लिखने की जरूरत क्या? बेचारे ने उसके कहने से है भी मिटा दिया। पूरा साइन बोर्ड, पूरा की पूरा दुकान का बोर्ड क्लीन साफ। 15-20 दिन बाद फिर एक रायचंद आ गया। इतनी बड़ी दुकान, बोर्ड भी अच्छा जोरदार, इस पे कुछ लिखता क्यों नहीं है? पागल है? इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा बोर्ड, लिख दे हमारे यहां ताजी मिठाई मिलती है।